नमस्कार दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूं, जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा केस के तौर पे लिस्टिंग में लगा हुआ है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच यहां पे बैठी हुई है। अब आपको पता होगा 5 जजेस की बेंच अगर कोई भी केस की सुनवाई करती है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा आया है कि जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपनी पूरी पावर्स नहीं है कि वो पूरी के पूरे अपनी स्टेट को, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है हमारी दिल्ली, तो उसको गवर्न कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका कहना है कि भाई मैं जो है यहाँ पे पूरी की पूरी दिल्ली को एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूं। कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम हो रहा है उसको रुकवाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए पहले मेरे पास फाइल आनी चाहिए, जब जाके जो है मैं पूरे के पूरे केस को देखूंगा और मैं ऑर्डर पास करूंगा कि भाई हाँ, इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में ये बंदा बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। यहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना भाई, उसका कोई काम नहीं है, उसका जो है सारा काम डिसाइड करने के बाद मेरे पास अप्रूवल के लिए लाना पड़ेगा, तब जाके मैं जो है पर्टिकुलर पूरे के पूरे मुद्दे को डिसाइड करने देखने के बाद, ओवरव्यू करने के बाद मैं ऑर्डर पास करूंगा। यानी कि एलजी होने के नाते मैं ऑर्डर पास करूंगा कि इस काम को करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए। 3 सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। संविधान में लिखा है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स पे सारे निर्णय लेने का अधिकार एलजी साहब के पास है। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दायरे में आते हैं। इनको ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कहा जाता है कि ये ट्रांसफर कर दिए गए हैं चुनी हुई सरकार को। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संविधान पीठ ने एक जजमेंट पास किया था दिल्ली की सरकार को लेकर। एक लिखा है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? मैंने कहा सर फिर तो ये जो संविधान की पीठ का ऑर्डर है, ट्रांसफर सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट है, इसका मतलब ही नहीं बचा, फिर तो सारे काम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब सारे काम वही करेंगे। यहां पे ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हियरिंग के दौरान साफ तौर पे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर हुए थे, उनसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यहां पे वर्डिंग थी कि इफ कंट्रोल इज अंडर योर कंट्रोल, योर कंट्रोल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अगर सारी चीजें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे देंगे तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसका क्या काम होगा? वो क्या काम करेगी? तो अगर आप ही सारा का सारा कंट्रोल ले लोगे तो आप इलेक्शन कंडक्ट कराओ ही मत, आप जो है किसी सरकार को चुनने के लिए यहां पे वोटिंग कराओ ही मत, जब आपको पता है कि आपका एट द एंड सारा कंट्रोल आएगा, सारी मेहनत जो है यहां पे फॉर्मलाइज करके जब इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना कर रही है और उसके बाद जो है आपका अप्रूवल चाहिए, तो इन शॉर्ट आपको ही सारा काम कर देना चाहिए। यहां पे इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर हुए थे, ये क्वेश्चन करी थी। अब इस केस के अंदर ये जो मुद्दा था, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले की बात है, जो ये क्वेश्चन यहां पे चल रहा था, ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा सॉलिसिटर जनरल जो हमारे तुषार मेहता जी हैं, इनसे जो है यहां पे क्वेश्चन करा गया था। अब यहां पे एक और क्वेश्चन यहां पे करा गया था, जो हमारे 5 जजेस बेंच यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो हमारे जज साहब बैठे हुए थे, कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑफ द सर्विसेज का जो मुद्दा चल रहा है ना, अब यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग, यहां पे आर्गुमेंट्स हुई थी कि यहां पे जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोविजंस अपने बताए थे कि जैसा आप देखिए यहां पे यूनियन टेरिटरी को जो बनाया गया था वो इस रीजन से बनाया गया था, इसीलिए यहां पे जो ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाते हैं, ये जो है हमारे यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्निंग अथॉरिटी है, तो इसीलिए जो ऑफिसर चुने जाते हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं। यहां पे दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है कि भैया इन ऑफिसर को हटाएं या अपने ऑफिसर बिठाएं वगैरह वगैरह। हमारा शेड्यूल नंबर 7 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यहां पे 3 हमारे लिस्ट दे रखी है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इस केस के अंदर यहां पे बोला गया है कि भाई देखिए, जो यूनियन हमारे लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है ना, उनके पास केवल और केवल पुलिस और लैंड और यहां इन मुद्दों के ऊपर जो यहां पे दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है, ये एलजी के पास पावर है। बट यहां पे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे 2019 के जजमेंट में भी, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट में भी ये बात क्लियर तौर पे बोली गई थी कि यहां पर जो है जो इन 3 मुद्दों के अलावा, केवल और केवल इन 3 मुद्दों के अलावा यहां पे दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके पास पूरा अधिकार है कि भाई वो जो है सारे के सारे अपना कंट्रोल कर सकती है, जो उसको ठीक लगे वो कर सकती है, एज पर द
गवर्नेंस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहां पे एलजी का कोई रोल नहीं होता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 में भी 2019 में भी ऑफिशियल यहां पे जजमेंट्स में बोला हुआ था कि भाई देखिए, अगर यहां पे जो राज्य सरकार अपनी जीत के आती है, इलेक्शन जीत के आती है, यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे जो एलजी होता है उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। मिलके इन द सेंस उनके गवर्नेंस में काम करना पड़ेगा, ना कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको गवर्नेंस ऑफ द एलजी के तौर पे काम करना पड़ेगा। ये क्लियर शब्दों में 2018 2019 के अपने सुप्रीम कोर्ट का और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी ये बात क्लियर शब्दों में बोली थी। बट यहां पे जो ऑफिशियल अगर हम बात करें, अगर सीएम की और जो एलजी के आपस में जो अपनी कॉन्वो हुई थी, उसके अंदर यहां पे एलजी साहब ने बोला था कि भाई मैं हूं एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या काम होता है कि भाई वो सुप्रीम उसके पास पावर होती है, सुप्रीम हेड होता है, उसका जो मन करे कोई भी डिपार्टमेंट में यूनियन टेरिटरी के जो भी गवर्नमेंट के हाथ में है वहां पे अपना इंटरफेरेंस कर सकता है, वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, वहां पे जो अपना ऑर्डर पास करने के बाद कोई भी काम को रोक सकता है, किसी की भी सैलरी रोक सकता है, किसी की भी सैलरी इशू कर सकता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम रोक सकता है। सारे काम, सारे अथॉरिटी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास है और मैं एज ए एलजी एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। या यहां पे इतनी सी बात यहां पे क्लियर बोल के यहां पे उन्होंने बोली है। तो ऑब्वियसली यहां पे जो द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव द राइट टू से हु विल बी द अपॉइंटेड एंड हु विल बी द हेड विद द डिपार्टमेंट। ये स्टेटमेंट भी जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो अपीयर हुए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट बोली थी कि भाई देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है कि भाई वो कभी भी क्वेश्चन रेज कर सकती है कि भाई किसको अपॉइंट कर रहे हो, किसको अपॉइंट नहीं कर रहे, या फिर कौन जो है डिपार्टमेंट का हेड होना चाहिए। ये भी पावर जो है ऑफिशियली एलजी के पास गवर्न होती है। ऐसा जो है तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं जो अपीयर हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये क्वेश्चन करते हुए कि भाई कौन हेड होगा कौन हेड नहीं होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या काम है, ये उन्होंने अपनी आर्गुमेंट्स के दौरान बताया। हालांकि बहुत सारे प्रोविजंस आर्टिकल्स भी बताए थे, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेनली लॉ स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएट्स ही समझ पाएंगे, इसलिए मैं इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज के ऊपर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो वीडियो है ये सारा के सारा एक कॉमन मैन भी देख रहा है और एक जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी देख रहे हैं, इसी वजह से। अब यहां पे एज पर द ऑब्जेक्टिव फॉर क्रिएटिंग द यूनियन टेरिटरी, यहां पे जो है यूनियन टेरिटरी का एक ऑब्जेक्ट क्या था, इसके ऊपर भी यहां पे क्वेश्चन रेज करा गया कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है यूनियन टेरिटरी को फॉर्म करने का। तो यहां पे बताया गया कि जो सेंटर का एक ऑब्जेक्ट था कि भाई हाँ हम इस एरिया को जो है यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, स्टेट नहीं बना रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हम यूनियन टेरिटरी इसलिए बना रहे हैं ताकि आगे चल के कोई भी डिस्प्यूट आएंगे तो उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आएगी, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सामने आएगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव यहां पे बनाया गया कि इनके ऑफिसेज जो है कैसे गवर्न होंगे, इनके ऑफिसेज कौन हेड करेगा, कोई भी डिस्प्यूट आएगा इसको कौन लीड करेगा। इसी वजह से हमने यूनियन टेरिटरी यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल करने के लिए ये हमने बनाई गई थी। ये हमारा जो ऑब्वियसली तुषार मेहता है, इनके सॉलिसिटर जनरल, इनके द्वारा ये बताई गई थी। इसी वजह से यहां पे तुषार मेहता ने अपना कंक्लूजन में यही बोला, इस वजह से जो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर वो गवर्न करती है हमारे सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पे वही मुद्दे की बात वही आ जाती है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करा कि भाई अच्छा ठीक है, बट मुद्दे की बात ये तो बताओ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन जीत के, उसका क्या काम होगा। इसके रिगार्डिंग अभी कोई क्वेश्चनिंग यहां पे नहीं करी गई, मतलब कि इसके द्वारा ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। इसकी जो अब नेक्स्ट लिस्टिंग जो है केस की सुनवाई जो है 17 जनवरी 2023 को कर दी गई है। अब इसके ऊपर दोबारा अपनी नई सुनवाई होगी 17 जनवरी 2023 को। अभी जो है रिगार्डिंग कि भाई यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेक ओवर करना चाह रही है, वो पूरा कंट्रोल करना चाह रही है अपने यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को। अब इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है आप क्या समझते हो, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, किसका ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, अपना कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।